सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने वो टास्क डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको फंक्शनैलिटी शुरू से दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, आप लोग फंक्शनैलिटी देखिए हमारे टू डू ऐप की। टोस्ट काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। देखिए टू डू टास्क में डालता हूँ, जैसे कि क्रिएट, मैं क्या करूँगा, क्रिएट अ टू डू ऐप। मैं यहाँ पर ऐड टू डू पर करूँ क्लिक। जैसे कि आप देखिए टोस्ट देखिए टू डू एडिड सक्सेसफुली, और काफ़ी अट्रैक्टिव है। आप लोग देख सकते हैं कंटेनर वगैरह सब आ रहा है। यहाँ पर लाइनिंग अगर आप लोग माउस इस तरह करेंगे तो रुक जाएगा, और हटा देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। डिलीट पर क्लिक करो, टोस्ट डिलीट सक्सेसफुली। कंप्लीट की फंक्शनैलिटी भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर जैसे आप लोग रखेंगे कि भाई मैं क्या करूँगा, टू डू फूडू में कुछ भी लिख दूँ, ऐड टू डू पर क्लिक करूँगा। भाई मैंने मान लो टू डू ऐप बना दिया तो कंप्लीट कर दिया ना, तो ये देखो यहाँ पर कट चुका है, यानी कि टू डू अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी कि हमारी फंक्शनैलिटी सारी की सारी वर्क कर रही हैं। अब बात आती है डिज़ाइन कैसे हैं। होप आप लोग मस्त होंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अपनी सीरीज़ को स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हम लोग एक एडवांस टाइप की टू डू ऐप को बना रहे हैं, आप लोग को पता भी होगा। और ये एक पूरी की पूरी सीरीज़ है, इसलिए आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं अगर आप लोग इस तरह की फंक्शनैलिटीज़ को सीखना चाहते हैं, जैसे कि लॉग इन, साइन अप, ओटीपी वेरिफिकेशन, ईमेल वेरिफिकेशन। यानी कि इस छोटे से ऐप के अंदर हम लोग बहुत मेजर चीज़ हम लोग इसके अंदर कवर करने वाले हैं, जो कि ऑथेंटिकेशन बहुत कॉमन चीज़ है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो हम लोग इसके अंदर सीख चुके हैं, और नहीं सीखेंगे हम आने वाली वीडियोस के अंदर। और जो हमारा मोंगोडीबी में क्रड एप्लीकेशन होता है, क्रड एप्लीकेशन आप लोग जानते हो, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, वो भी हम लोगों ने सीख लिया है। आप लोग जैसे कि आप हमने टू डू लिस्ट मॉडल बनाया था पिछली वीडियो में अंदर, और साथ ही साथ हमारे हमने राउटिंग सेटअप कर ली थी पूरी की पूरी अपनी टू डूज़ के अंदर, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी पिछली वीडियोस की बातें। अब अपनी अगली वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा बैक एंड फिनिश हो चुका था, यानी कि मैं आप लोग को बता दूं, जो हमारा बैक एंड के अंदर काम हुआ था वो अभी बेसिक काम है, यानी कि जो हमारा लॉगिन ऑथेंटिकेशन वाली फंक्शनैलिटी है उसको हम लोग बाद में इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ फ्रंट एंड का पार्ट बना लेते हैं, फ्रंट एंड में कुछ वर्किंग कर लेते हैं, जो हम लोगों ने बैक एंड जिस चीज़ के लिए तैयार किया है, लाइक पोस्टिंग फंक्शनैलिटी जो है हमारी एक तरह से, वो हम लोग फ्रंट एंड में सबसे पहले उसका यूआई सेटअप करेंगे, जिससे हम लोग पोस्टिंग वहाँ पर कर पाएँ। सबसे पहले फ्रंट एंड के अंदर जाएं, और यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम लोग फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे जिसका नाम है वीट हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है गाइस। आप लोग जानते होंगे रिएक्ट वीट। आप लोग इस वेबसाइट पर चले जाएं, वीट.dev, यहाँ पर आप लोग जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, और उसके बाद react.js हम लोग यहाँ पर जाएंगे नीचे। यहाँ पर आप लोग देखो npm के अंदर जाओ, और यहाँ पर इस कमांड को कॉपी करेंगे, npm create वीट एट लेटेस्ट। कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, जस्ट सिंपल चीज़ यार, हम लोग ओके सो हम लोग यहाँ पर वीट पर थे, यहाँ पर हम लोग कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपने VS कोड के अंदर जाएंगे। VS कोड के अंदर जाने के बाद हम लोग क्या करते थे, ls कमांड टाइप करेंगे, फिर उसके बाद cd फ्रंट एंड हम लोग यहाँ पर जाएंगे, फ्रंट एंड में वर्क कर रहे हैं। उसके बाद ls करेंगे, लिस्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, npm create वीट एट लेटेस्ट। हम अपने फ्रंट एंड को यहाँ पर वीट को डाउनलोड कर लेंगे, हम अपना फ्रंट एंड यहाँ पर सेटअप करेंगे। वाई पर आप लोग कर दें क्लिक, और जैसे ही आप लोग वाई पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रोजेक्ट का आप लोग नेम क्या डालना चाहते हैं, यहाँ पर मैं टू डू सिंपल नाम रख देता हूँ अभी। और यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट करें क्या, रिएक्ट। उसके बाद यहाँ पर आप लोग जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करें, सिंपल जावास्क्रिप्ट, ओके, एंटर प्रेस करें। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों का सेटअप हो चुका है ऑलमोस्ट। नाउ अब ये बोल रहा है नाउ रन। हमें क्या रन करना है, CD फ्रंट एंड के अंदर ही CD टू डू लिस्ट दोबारा करेंगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे फोल्डर्स मेरे को देखने को मिल चुके हैं। आप लोग अपने बैक एंड को क्लोज करें, फ्रंट एंड में चेक करें, ये देखिए सारे फोल्डर मिल चुके हैं। और क्या रन करना है, npm इंस्टॉल आप लोग जरूर यहाँ पर रन करें, क्योंकि जो इसकी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी है वो यहाँ पर जिससे इंस्टॉल हो जाए, npm इंस्टॉल। और जैसे ही हम लोग npm इंस्टॉल करेंगे, ये वो डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करेगा जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए नेसेसरी हैं, रिएक्ट प्रोजेक्ट के लिए। आप लोग जानते भी होंगे बेसिकली, क्योंकि हम लोग इस सीरीज़ के अंदर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको सारी चीज़ बता रहा हूँ, यानी कि उन बिगिनर्स लोगों के लिए जो कुछ सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सीखने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल बेसिक से हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये npm इंस्टॉल हो रहा है, कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये हो जाता है, जस्ट वेट। और आप लोग वीडियो को आगे करके भी देख सकते हैं, अगर आप लोग को बोरिंग लग रहा है तो ये कुछ ही देर में हमारा npm इंस्टॉल सक्सेसफुल हो जाएगा। और हमारा npm इंस्टॉलेशन भी हो चुका है। अब यहाँ पर अगली कमांड जो हम लोग रन करेंगे, npm run dev, जिससे हम लोग अपने फ्रंट एंड को टेस्ट कर पाएँ। npm run dev यहाँ पर करेंगे, और ये हो जाने के बाद ये हमें एक लिंक मिला है,
यहाँ पर क्रोम पर जाएंगे और ये देखिए हमारा जो फ्रंट एंड है यानी कि एकदम ठीक ठाक सेटअप हो चुका है। ठीक है, पब्लिक फोल्डर के अंदर जाऊँगा, src फोल्डर के अंदर जाऊँगा, app.jsx के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर जो हमारा फालतू का कोड है यानी कि जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड है उसको हम लोग यहाँ पर रिमूव कर लेते हैं। ये यहाँ पर काउंट और रिटर्न फंक्शन को भी हम यहाँ पर खाली कर देते हैं एक बार। यहाँ पर ये फंक्शन हम लोगों ने खाली कर दिया। रिएक्ट लोगो, ये यूज स्टेट वगैरह आप लोग रहने दें। और इंपोर्ट में क्या करूँगा, इंपोर्ट रिएक्ट, हम लोग क्या करेंगे रिएक्ट को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। देखिए मेरी रिएक्ट यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। उसके बाद ये जस्ट HTML की तरह आप लोग जानते हैं कि भी अगर मैं मान लो यहाँ पर कोई H1 टैग इसके अंदर डालूँ और यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, टू डू लिस्ट। यहाँ पर ये हमारी टू डू ऐप है और यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिखा टू डू लिस्ट ऐप। यहाँ पर लिखूँगा ऐड योर वर्क एंड गेट स्टार्टेड, Ctrl+S, और एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वर्क कर रहा है या नहीं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो ये एकदम बीच में यहाँ पर ऐड हो चुका है। ये बीच में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने डिफ़ॉल्ट CSS फाइल है वो यहाँ पर ऐड है। आप लोग क्या करें इस चीज़ के लिए, आप लोग अपनी app.css फाइल के अंदर जाएं, यहाँ पर Ctrl+A करें और CSS कोड को रिमूव कर दें, Ctrl+S कर दें। देन हम लोग जाएंगे दोबारा से अगेन रिफ्रेश करेंगे एक बार। जब भी नहीं हटा तो आप लोग क्या करें index.css के अंदर जाएँ और Ctrl+A प्रेस करें, Ctrl+S कर दें और आपका अब ये जो है एकदम नॉर्मल वर्क हो जाएगा, लाइक नॉर्मल HTML। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं इसको। बाद में आप अपने हिसाब से इसको करने के बाद चलिए अपने VS कोड में बिना किसी टाइम वेस्ट के अपना जो फ्रंट एंड है उसको शुरू करते हैं। app.jsx के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हमारी पहली लाइन यहाँ पर लिख चुकी है। अब हमें क्या करना है, कुछ प्लेस होल्डर फॉर्म वगैरह यहाँ पर हमें बनाने हैं। ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग क्या करें फ्रंट एंड फोल्डर को खोल लें और यहाँ पर SRC फोल्डर के अंदर हम लोग एक नया फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम क्या हो, कंपोनेंट्स। यहाँ पर एक फोल्डर बनाऊंगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फॉर्म टाइप यहाँ पर हम लोग बनाने वाले हैं और इसके राइट क्लिक करें, न्यू फाइल पर क्लिक करें और यहाँ पर लिखें टू डू लिस्ट .jsx फॉर्मेट हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। उसके बाद सिंपल इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, यानी कि हमने अपनी रिएक्ट फाइल को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर कॉन्स्टेंट और यहाँ पर हम इसका नाम लिखते हैं टू डू लिस्ट इज इक्वल्स टू और यहाँ पर एक सिंपल एरो फंक्शन। उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक रिटर्न स्टेटमेंट और डाल देंगे। इस तरह से आप लोग एक रिटर्न स्टेटमेंट डाल दें और यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट भी ज़रूर कर दें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ अगर हम लोग शुरू में कर लेते हैं तो हम लोग थोड़े फ्री यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, टू डू लिस्ट हम लोगों ने यहाँ पर इम्पोर्ट कर लिया है, यानी कि हम इसको एक्सटर्नल फाइल्स के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि app.jsx के अंदर आप लोग इंपोर्ट कर लेंगे और वहाँ पर इसको शो कर देंगे। साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कुछ पैकेजेस को भी यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। पैकेजेस कैसे कि जैसे कि हम लोग एक यहाँ पर टोस्ट शो करेंगे और हमें जो है डाटा यहाँ पर क्या करना है, फैच करना है। आप लोग जानते हैं हम लोग को डेटा फैच करना है। डेटा फैच करने के लिए हम लोग क्या सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसका नाम है Axios। Axios एक NPM है, NPM पैकेज है जिसको हम लोग डेटा फैचिंग यानी कि API से डेटा, क्योंकि API तो हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर बना लिया है, अब API से डेटा फैच करना यानी कि Axios का हम लोग यूज़ करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इजी पड़ जाता है, इसलिए हम लोग Axios के यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। Axios के बाद एक और हमारे पास NPM पैकेज है React Toastify। मैं आप लोग को एक नए पैकेज से नाम करें, सबसे पहले यहाँ पर जाए React और यहाँ पर लिखें Toastify। यहाँ पर जैसे आप लिखेंगे तो ये देखो React Toastify नाम की आपको एक पैकेज मिलेगा, यानी कि ये जो इस तरह के आपको टोस्ट आप लोग देख सकते हैं, इस तरह के आप लोग अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट यहाँ पर कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर कमांड है npm इंस्टॉल की, यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे, सीधा अपने VS कोड के अंदर चले जाएं और सिंपल वही गेम की तरह आप लोग इसको डाउनलोड कर दें, एंटर प्रेस कर दें, आप लोग काम यहाँ पर हो जाएगा, चुटकियों के अंदर आप लोग काम हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए कितनी आसानी से इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अभी अपना इंपोर्ट स्टेटमेंट यहाँ पर लगाएंगे। जो पैकेजेस हमने इंस्टॉल किए हैं मेक श्योर करें कि आप लोग उनके इंपोर्ट भी उन्हें कर दें जिससे हम लोगों ने यूज़ कर पाएँ। इंपोर्ट Axios फ्रॉम Axios। मैं आप लोग को एक बार फिर बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग को बोरिंग लग रहा तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लें, आप लोग थोड़ा स्किप कर सकते हैं, ठीक है।
आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें। इंपोर्ट, ये बिगिनर्स के लिए खासकर वीडियो है। इंपोर्ट रिएक्ट एक्सियोस, और हमने क्या डाउनलोड किया, रिएक्ट टोस्टिफाई, रिएक्ट, और मैं यहाँ पर लिखूँगा टोस्टिफाई, रिएक्ट डैश टोस्टिफाई फ्रॉम, 1 मिनट गाइस। सो यहाँ पर हम लोग टोस्ट इंपोर्ट करेंगे ओनली, नो टोस्टिफाई। यहाँ पर मैं सोच रहा था कि ये आ क्यों नहीं रहा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट टोस्ट फ्रॉम रिएक्ट टोस्टिफाई। ये देखिए यहाँ पर टोस्ट करेंगे, रिएक्ट टोस्टिफाई से हम लोगों ने इसको इंपोर्ट कर लिया है। अब हम लोग अपने कुछ यहाँ पर वेरिएबल्स को बनाएंगे, लाइक दिस कॉन्स्टेंट टू डूज, कॉन्स्टेंट भाई यहाँ पर टू डूज होंगे जो कि हम लोग फेच करेंगे और सेट करेंगे टू डूज को अपने खुद के जो हम लोग कंपोनेंट बनाएंगे उसके अंदर। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूज स्टेट, यूज स्टेट इफेक्ट का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर यूज स्टेट में क्या करेंगे, एम्प्टी एरे हम लोग पास करेंगे, क्योंकि जो डेटा आएगा एरे के फॉर्मेट में आएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखें, हम लोग एक और नया यहाँ पर एक हुक फॉर्म बनाएंगे, एक नया हुक्स बनाएंगे, और यहाँ पर न्यू टू डू, यानी कि जो भी नया टू डू हम लोग लेंगे उसको हम लोग एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेंगे। यानी कि जो टू डू का डेटा है वो तो हम लोगों ने स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर ही लिया था, ठीक है। यहाँ पर मैं करूँगा सेट न्यू टू डू, सेट न्यू टू डू, यहाँ पर आप लोग कर ले, और यूज स्टेट स्ट्रिंग फॉर्मेट में हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि टू डूज का जो डेटा है वो एरे की फॉर्मेट में डेटाबेस के अंदर स्टोर है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा को फैच कर रहे हैं। और यहाँ पर जो नया टू डू आएगा हमारे पास डेटाबेस में से निकलकर, उसको हम लोग यूज स्टेट यानी कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, हम लोग अपने टेक्स्ट के ऊपर उसको रिप्लेस कराएंगे। वो आप लोग को समझ में आएगा, अभी आप लोग को समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जब हम आगे अपना कोड लिखेंगे तो आप लोग को आसानी से वहाँ पर समझ में आ जाएगा। अब चल, इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पर नया वेरिएबल बनाएंगे जिससे हम लोग अपने टू डूज को फेच करेंगे, क्योंकि एक्सियोस हम लोगों ने डाउनलोड किया है। फेच टू डूज इज इक्वल्स टू एक एरो फंक्शन यहाँ पर बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इज इक्वल्स टू, हमें एक्सियोस डॉट, यहाँ पर आप लोग एक फैच नाम का, एक्सियोस से हम लोग क्या करते हैं, डेटा फैचिंग करते हैं। डेटा फैच के लिए हम लोग क्या करेंगे, कीवर्ड देखिए यहाँ पर जो पॉपअप आ रहा है, विंडोज और वर्कर ग्लोबल स्कोप डॉट फैच इनपुट, यहाँ पर क्या होगा, यूआरएल। यानी कि अब यूआरएल हम लोग कहाँ से लाएंगे, आप लोग को पता होगा हम लोगों ने लोकल होस्ट, पिछली वीडियो में हम लोगों ने लोकल होस्ट सेटअप किया था। तो पोस्टमैन के अंदर से हम लोग डेटा किस तरह लेते हैं, वो वीडियो भी आप लोगों के लिए आने वाली है कि ये हम लोग रिक्वेस्ट किस तरह चेक करते हैं पोस्टमैन के ज़रिए, वो आप लोग को हम बता देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, http:// और जस्ट क्या करेंगे, लोकल होस्ट आप लोग कर दें, लोकल होस्ट कोलन 3000 पर हमारा सर्वर रन हो रहा था। उसके अंदर जो पाथ था हमारा टू डूज, इसके अंदर से हम लोग डेटा फैच कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रेस्पॉन्स का एक डेटा, जैसे कि हमारे पास डेटा आएगा तो डॉट देन स्टेटमेंट का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है गाइस। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग एक्सियोस डॉट फैच नहीं, एक्सियोस डॉट गेट यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग जो भूल जाए वो है असिंक फंक्शन ये बनेगा, क्योंकि डेटा जो है बाहर के सोर्स से यहाँ पर आ रहा है, यानी कि इंटरनेट रिक्वायर करेगा तो असिंक फंक्शन होगा। और अवेट एक्सियोस डॉट गेट, और ये हमारा यानी कि यहाँ से डेटा उसने गेट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप लोग एक चीज़ नोटिस करो, आप लोगों ने ऊपर देखो यहाँ पर कॉन्स्ट टू डूज सेट टू डूज, यानी कि जो टू डूज आएंगे उनको हम लोग सेट करने वाले हैं अपना अपने जो हम यूआई बनाएंगे उसके अंदर हम लोग सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सेट टू डूज को हम एक्सेस करेंगे, और यहाँ पर क्या, रेस्पॉन्स डॉट डेटा, यानी कि जो डेटा हमें मिलेगा उसको हम लोग यहाँ पर सेट कर देंगे। आप लोग समझ में आया ये चीज़। और हम लोग क्या करेंगे, कोई अगर प्रॉब्लम एरर आए, यानी कि ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर भी इसको एंटर कर देते हैं। यहाँ पर आप लोग क्या करें, इसको यहाँ से कट करें, राइट क्लिक करें और कट पर क्लिक करें, और ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर आप लोग पेस्ट करें, जिससे हम लोग अपने एरर वगैरह भी यहाँ पर शो कर सकें। उसके बाद अगर यहाँ पर कैच स्टेटमेंट के अंदर कोई एरर आता है तो आप लोग सिंपली ये मत करें कंसोल डॉट लॉग एरर, ये नहीं करेंगे। हम लोगों ने क्या डाउनलोड किया था, टोस्टिफाई, तो हम लोग टोस्टिफाई को यूज़ करेंगे, यानी कि टोस्ट जो हमारा वेरिएबल था, टोस्ट डॉट, जिस तरह हम लोग पहले करते थे वैसे ही आप लोग करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग टोस्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो जस्ट आप टोस्ट और डॉट दोबारा लिखें। यहाँ पर देखिए बाउंस, क्लोज बटन, फ्लिप आइकन, स्लाइड, जूम, और ये सब हमारे पास आ रहा है। लेकिन अभी हम लोग ये चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि तो अलग अलग टाइप का, यानी कि उसका जो डिज़ाइनिंग है वो चेंज हो जाएगा। हम वो स्लाइड, टोस्ट, कंटेनर ये सब यूज़ करेंगे, लेकिन अभी हम एरर के लिए यूज़ कर रहे हैं, बाकी सब भी हम यूज़ करेंगे। एरर जो हमारा होगा वो आप लोग यहाँ पर सेट कर दें। क्या एरर आप लोग दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर लिखेंगे फेल्ड टू गेट
टू डूज यहाँ पर आप लोग ये रख दें। फेल टू गेट टू डूज की भी जो किसी भी रीज़न की वजह से हम लोग अपने टू डूज को डेटाबेस में से फैच नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि जो आपका टोस्ट है वो इस तरह से दिखाई देगा उस लाइब्रेरी से। जैसा हमने जो लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी एक टोस्टिफाई, तो हम लोग वो यहाँ पर एरर की जगह यूज़ करेंगे। अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आप लोग को इस प्रोजेक्ट बनाने में बहुत मज़ा आएगा, आप लोग देखिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये फंक्शन था हम लोग कमेंट कर देंगे एक लाइन यहाँ पर, फंक्शन जिससे हमारा जो कोड है मेंटेन रहे, फंक्शन टू फैच टू डूज फ्रॉम द डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस के अंदर से जो हम टू डूज को फैच कर रहे हैं उसके लिए फंक्शन होगा सिंपल। लेकिन हमें एक फॉर्म भी चाहिए था, आप लोग को अगर याद हो तो यहाँ पर कुछ इनपुट फील्ड्स हम लोग बनाएंगे जिससे हम लोग अपना टू डू जो है यूआई की तरफ से ऐड कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन टू ऐड टू डूज टू द डेटाबेस, यानी कि वो फैच करने के लिए था और ये हमारा ऐड करेंगे, यानी कि जैसे कोई इनपुट बटन हम बनाएंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन बना रहे हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट ऐड टू डू नाम का एक फंक्शन बना लेंगे और असिंक फंक्शन होगा, ये असिंक फंक्शन होगा, यहाँ पर एरो फंक्शन क्रिएट करेंगे इसको। उसके बाद ट्राई कैच ब्लॉक आप लोग ज़रूर यहाँ पर करें। जैसे ही आप लोग टू डू फंक्शन बनाएंगे यहाँ पर हमें टू डू को ऐड करना, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इफ़ एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ अगर जो हमारा नया टू डू है, न्यू टू डू, यानी कि जो हम लोगों ने ऊपर यहाँ पर देखिए, यानी कि ये जो यूज स्टेट है, यानी कि जो बंदा, यानी कि इनपुट के लिए है बेसिकली, ये जो हमने यहाँ पर यूज स्टेट को बनाया है ये है इनपुट के लिए, यानी कि जो भी नया टू डू यूज़र टाइप करेगा अगर उसमें इफ़ न्यू टू डू डॉट ट्रिम फंक्शन का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, यानी कि इसमें देखिए पॉपअप में पढ़िए रिमूव द लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस, यानी कि जो भी अगर आप लोग कुछ टू डू टाइप करते हैं और उसके अंदर कोई वाइट स्पेस, यानी कि स्पेस तो होगा ही, तो एक करता है उस वाइट स्पेस को रिमूव कर देता है, ठीक है। स्ट्रिंग वैल्यू से उसको रिमूव करेगा। अगर ट्रिम करेंगे देन हमें क्या करना है, तो यहाँ पर अगर कोई टू डू एंटर कर रहा है और टू डू नहीं लिखा है उसने, और तो उसका स्पेस तो ये रिमूव करेगा ही, साथ ही साथ हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक टोस्ट हमें शो करना है। तो हम किस तरह करेंगे, टोस्ट डॉट, हमें क्या करना है, देखिए बाउंस, फ्लिप आइकन, स्लाइड, जूम या टोस्ट, हमें क्या करना है यहाँ पर टोस्ट को शो करना है किस चीज़ के लिए, कि भी अगर हमारे एम्प्टी रहे तो एरर शो करेंगे अपना, टोस्ट डॉट एरर, और एरर क्या होगा, टू डू कैन नॉट बी एम्प्टी, यानी कि जो भी फील्ड है वो एम्प्टी रह सकता है, जिसमें से हम लोग बेसिकली आप लोग इंस्टाग्राम का यहाँ पर एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर हम लोग इंस्टाग्राम पर बिना कैप्शन के कोई भी पोस्ट नहीं कर सकते, उस तरह से यहाँ पर टू डू है, अगर उसका हम लोग कैप्शन देंगे तो टू डू एम्प्टी नहीं रख सकते हम, ठीक है, इस तरह से, जिससे हम लोग डेटाबेस में उसको स्टोर करेंगे। और यहाँ पर टोस्ट डॉट आप लोग क्या करें, वॉर्न यहाँ पर कर लें, वॉर्न ज़्यादा बेटर रहेगा हमारा यूज़ करेंगे, टोस्ट डॉट वॉर्न टू डू कैन नॉट बी एम्प्टी। यहाँ पर हम लोग एरर शो करेंगे, एरर के अंदर टोस्ट डॉट एरर, एरर क्या शो होगा, यहाँ पर लिखेंगे टू डूज, और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आप लोग टू कुड नॉट बी, यहाँ मैं लिख सकता हूँ एरर एडिंग टू डूज यहाँ पर लिख दो, यानी कि जो टू डूज है उनको ऐड करने में भी प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग कुछ अपनी साइड से देखें यहाँ पर, ठीक है। टू डू अभी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसी फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, और भी काम होने हैं इस फंक्शन के अंदर, और वो क्या होगा उसे करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ट्रैक कैच ब्लॉक है, आप लोग इसको हटा सकते हैं, ट्रैक कैच ब्लॉक की यहाँ पर कोई हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ट्रैक कैच ब्लॉक हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर दोबारा यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इस ये जो हमारा कोड है इसको हम लोग उठा सकते हैं, और ये एरर वाली जो चीज़ है इसको यहाँ पर हटाएंगे। इफ़ है जस्ट आप लोग क्या करें, जस्ट जैसे यहाँ पर ये फंक्शन हमारा कंप्लीट हो तो यहाँ पर क्या करें, रिटर्न, यानी कि जब भी फंक्शन इससे एग्जिट यानी कि आउट हो जाना है, ये वार्निंग देने के बाद फंक्शन से बाहर हो जाए इससे, ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ ट्राई कैच फंक्शन दोबारा यूज़ करने वाले हैं, वहाँ से हटाएं, यहाँ पर यूज़ करें ट्राई कैच फंक्शंस को, और इस ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर हम क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे अपने डेटाबेस के अंदर। वो किस तरह करेंगे, बस जस्ट हम लोग एक्सियोस का ही यूज़ करेंगे डाटा फैचिंग के लिए भी, पोस्ट के लिए भी, लाइक दिस। यहाँ पर आप लोग एक वेरिएबल बनाए कॉन्स्टेंट रेस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट, यहाँ पर यूज़ करेंगे ज़रूर कॉन्स्टेंट रेस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट, और एक्सियोस का नाम लिखेंगे एक्सियोस डॉट, यहाँ पर क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे, पोस्ट यहाँ पर करेंगे, और यहाँ पर यूआरएल चाहिए, वही सेम यूआरएल आप लोग लिख दें http://localhost:3000 हमारा था, स्लैश उसके अंदर टू डूज नाम का हम लोगों ने एक एपीआई बनाया था, उसको एक्सेस कर लें यहाँ से।
आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और ये आप लोग को समझ में तभी आएगा जब आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियोज़ को ज़रूर देखा हो। ये काम हो जाने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक जो हमारा अब हमें टाइटल भी यहाँ पर रिप्लेस कराना है। आप लोग जानते हो जो टाइटल हम लोगों ने डेटाबेस के अंदर दिया था उसको अब हम लोग नया नाम देंगे। वो क्या है कि भी जो हमारा टाइटल डेटाबेस में था उसको हम लोग यहाँ पर यूआरएल के अंदर डेटा, देखिए डेटा टाइटल एनी, यानी कि जो हम लोग टाइटल, अब हम यहाँ पर टाइटल भी हमें देना पड़ेगा। कौन सा टाइटल? जो हम लोगों ने यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं वो वाला टाइटल हम लोगों को यहाँ पर देना पड़ेगा। और वो टाइटल आप लोग कहाँ से देंगे, यानी कि जो आपका न्यू टू डू था, न्यू टू डू तो हमारा उसके लिए था नहीं, यूज स्टेट जो भी यूज़र इनपुट देगा तो भी यही था। न्यू टू डू से आप लोग टाइटल उठा लेंगे हम लोग न्यू टू डू। ये आपका काम यहाँ तक हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टू डूज़ को सेट और करेंगे, यानी कि अभी आप लोग चीज़ देखो यहाँ पर सेट टू डूज़ करेंगे। एरे जो हम लोगों ने यहाँ पर ये थी, आप लोग जानते हैं यूज स्टेट एरे फॉर्मेट में थी, तो ये हम लोगों ने अभी तक एक्सेस नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, सेट करेंगे टू डूज़ को, यानी कि ये रहा। यहाँ से एक्सेस करने के बाद सेट टू डूज़, और यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, सेट टू डूज़ पर क्लिक करें इस तरह से, और यहाँ पर डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर लिखें जो हमारे टू डूज़ होने वाले हैं। टू डूज़ हम लोग जो एरे फॉर्मेट थे वो यहाँ पर सेट करेंगे टू डूज़, और यहाँ पर रेस्पॉन्स डॉट डेटा, यानी कि जो हमें एपीआई में डेटा था वो रेस्पॉन्स डॉट डेटा। रेस्पॉन्स डॉट डेटा सेट करने के बाद जो यहाँ पर हमारा सेट न्यू टू डू को हम लोग कॉल करेंगे। कौन सा? अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर जो नया टू डू होगा, यानी कि जैसे हम लोग पोस्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो नया टू डू क्या होना चाहिए, अभी एम्प्टी हो जाना चाहिए। वो जो हमारा इनपुट रहेगा इससे क्या हो जाएगा, वो एम्प्टी हो जाएगा। और अगर कोई एरर है तो वही हमारा टोस्टिफाई लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे, टोस्ट डॉट एरर। और एरर यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरर क्या है भाई, एरर, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, अगर टाइटल यहाँ पर लिखेंगे एरर पोस्टिंग टू डूज, ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि भी पोस्ट टू डूज को पोस्ट करने में यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ हो रही है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका पोस्ट। साथ ही साथ हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर जब हम लोगों ने एरर का टोस्ट हो गया तो सक्सेस का भी तो यहाँ पर होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टोस्ट डॉट सक्सेस, टोस्ट डॉट सॉरी गाइज यहाँ पर मेरा माउस प्रॉब्लम कर रहा है, टोस्ट डॉट सक्सेस, यानी कि सक्सेस का टोस्ट हमें शो करना है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू डू पोस्टेड सक्सेसफुली, यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर हो चुका है। आप लोग जब रिजल्ट देखें तब आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर अब आप लोग देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने टू डू फैच कर लिया है, यहाँ पर ऊपर फैच कर लिया और पोस्ट कर दिया। पोस्ट के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन डिलीट के लिए भी होना चाहिए, यानी कि हम लोग एक बटन बनाएंगे जिससे हम लोग इसे ऐड करने के लिए अब हम लोग एक फंक्शन और डिलीट करने के लिए और बनाएंगे। सबसे पहले मैं देख लूँ, यहाँ पर ये रहा, ऐड करने के लिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक कमेंट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन टू डिलीट टू डू, किस करेंगे, बाय आईडी। पिछली वीडियोस में मैंने आपको समझाया, अगर कोई चीज़ को यहाँ पर आप लोग डिलीट या अपडेट करना चाहेंगे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आईडी से ही आप लोग यहाँ पर एक्सेस करेंगे, आईडी से ही आप लोग डिलीट कर पाएंगे। सेम आप लोग क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट डिलीट टू डू इज इक्वल टू असिंक, और यहाँ पर आईडी पास करेंगे क्योंकि हम लोग को आईडी ही चाहिए यहाँ पर। ठीक है, सिंक आईडी एरो फंक्शन आप लोग क्रिएट करें ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर। ट्राई कैच ब्लॉक हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, अवेट रेस्पॉन्स यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि रेस्पॉन्स कहाँ से आएगा हमारा, सॉरी यहाँ पर रेस्पॉन्स नहीं, अवेट एक्सियोस के अंदर से डिलीट करेंगे। अवेट एक्सियोस डॉट डिलीट हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। डिलीट किससे करना है, यानी कि यूआरएल मांग रहा है तो आप अपना यूआरएल लिखेंगे जो कि था क्या, http://localhost:3000/ यहाँ पर क्या था, टू डूज थे हमारे, स्लैश करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, एक चीज़ और $ID हम लोग यहाँ पर एक चीज़ करें डॉलर, और यहाँ पर इस तरह से आईडी, यानी कि जो भी आईडी है टू डूज के अंदर जो भी आईडी थी ना, टू डू की आईडी, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर डिलीट करेंगे। और एक मिस्टेक जो आप लोग कॉमनली करते हैं, मैंने भी कॉमनली कर दी, वो क्या है, यहाँ पर बैकटिक्स का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे जिससे आईडी जो है एक्सेसिबल हो जाए। आप लोग देख सकते हैं आईडी ब्लू हो रही है, यानी कि अब जो आईडी है वो यहाँ पर हमें एक्सेसिबल हो चुकी है, ईजिली डिलीट यहाँ पर हो सकती है।
यहाँ पर जैसे ही टू डूज, अब आप लोग देख सकते हैं जैसे हम लोग भी जो टू डूज है वो डिलीट कर दिया, तो हमें टू डू को क्या करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा, यानी कि दोबारा से सेट करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, एक एलिमेंट को रिमूव किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने टू डूज को क्या करेंगे, दोबारा से सेट करेंगे। सेट टू डूज, यहाँ पर क्या करेंगे, टू डूज डॉट फिल्टर, हम लोग एक फिल्टर फंक्शन होता है उसका यूज़ करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर एक एलिमेंट को रिमूव किया है, उसके बाद टू डू, यहाँ पर एक वेरिएबल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। वेरिएबल लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पर एक एरो फंक्शन इसको क्रिएट करेंगे इस तरह से, टू डू डॉट स्लैश ID। और यहाँ पर एक चीज़ की यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम लग रही है, और वो प्रॉब्लम है यहाँ पर हम लोगों ने इस फंक्शन को बनाने में ही प्रॉब्लम कर दी। इस तरह से होता है, यहाँ पर डबल ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, टू डू इस तरह से, टू डू डॉट स्लैश ID डज नॉट इक्वल टू ID, यानी कि जो ID डेटाबेस के अंदर है वो इसके डज नॉट, यानी कि इसके इक्वल नहीं होगी। तो क्या होगा, आप लोग इसको एक तरह से सिंटैक्स मान लें फिल्टर, यानी कि ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर टू डू डॉट स्लैश ID डज नॉट इक्वल टू ID, यानी कि जो हम लोगों ने एलिमेंट डिलीट किया है डेटाबेस के अंदर से वो अब उस ID के इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल का साइन यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। और ये एक तरह से इसका फिल्टर जो हमारा मेथड है उसका सिंटैक्स होता है, आप लोग समझ रहे होंगे। और दैट्स इट, हमारा फंक्शन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। कंप्लीट हो जाने के बाद जब हमारा टू डू सक्सेसफुली यहाँ पर डिलीट हो चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, टोस्ट डॉट एक सक्सेस टोस्ट हम लोग यहाँ पर शो करेंगे, सॉरी हम लोग यहाँ पर एक सक्सेस टोस्ट शो करेंगे, टोस्ट डॉट सक्सेस, एक मिनट, टोस्ट डॉट सक्सेस यहाँ पर। और सक्सेस टोस्ट क्या होगा, हमारा टू डू, जो हमारा टू डू है वो डिलीटेड हो चुका है सक्सेसफुली, यहाँ पर ये हो गया। या अगर कोई एरर आ रही है तो वही हम लोग टोस्ट डॉट एरर, और यहाँ पर लिखेंगे एरर डिलीटिंग टू डू, यहाँ पर जस्ट आप लोग ये लिखें, आप लोग का यहाँ पर डिलीट टू डू का भी काम यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। अब हमारा डिलीटिंग फंक्शन भी अब हो चुका है यहाँ पर कंप्लीट। उसके बाद आप लोग गैस करें, आप लोग उसके बाद कौन सा फंक्शन बनाने वाले हैं, बिल्कुल सही अपडेट फंक्शन हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। अगर किसी भी यूज़र को अपना टू डू जो उसने बनाया है उसको अपडेट करना है तो वो भी तो करना है, तो फंक्शन टू अपडेट टू डू वो भी किससे करेंगे, ID से। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि ID से हम लोग अपडेट करते हैं, वही सेम कॉन्स्टेंट अपडेट टू डू इज इक्वल्स टू, और असिंक फंक्शन इसको बनाएंगे, साथ साथ ID और एरो फंक्शन ये रहा। और यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक ना भूलें बिल्कुल भी, ट्राई कैच यहाँ पर हम लोग ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद ID के साथ साथ हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर जो हमारे फील्ड अपडेट हुए हैं, अपडेटेड फील्ड्स, अपडेटेड इनपुट फील्ड्स जो हैं वो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। सेम हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट एक्सियोस का यूज़ करेंगे, यहाँ पर कॉन्स्टेंट रेस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट एक्सियोस डॉट पुट करेंगे। और इस फंक्शन को हम लोग वही अपना URL सबसे पहले इसके अंदर देंगे, http://localhost:3000/to-dos/ और यहाँ पर हम लोग सेम चीज़ भूल चुके हैं, वो क्या है, बैकटिक्स, यानी कि बैकटिक्स हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे जिससे हम लोग अपनी ID को यहाँ पर एक्सेसिबल बना दें। अब देखिए स्लैश और ID के साथ अपडेट करेंगे तो $साइन और यहाँ पर ID, ये करने के बाद यानी कि ID हमारी अपडेट हो जाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट हमारा पैरामीटर था अपडेटेड फील्ड्स, यानी कि जो फील्ड अपडेट हुआ है उसको यहाँ पर अपडेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन आप लोग ठोक दें। साथ ही साथ अब क्या करेंगे, हमने अब इस चीज़ को अपडेट किया है तो हमें अपने टू डू क्या करना है, दोबारा सेट करना पड़ेगा, सेट टू डूज। और यहाँ पर मैप फंक्शन का हम लोग यूज़ करेंगे, टू डूज डॉट मैप टू डू। करने के बाद यहाँ पर सेम यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन हम लोग को एक बनाना पड़ेगा। इसके लिए कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम क्या पास करेंगे, टू डू डॉट स्लैश ID डज नॉट इक्वल टू ID, यानी कि जो हम लोगों ने यहाँ पर पैरामीटर पास की है। साथ ही साथ मार्क रेस्पॉन्स डॉट डेटा प्रॉपर्टी यूज़ रेस्पॉन्स डॉट डेटा कोलन, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अपना टू डू को यहाँ पर पास करेंगे। टू डू पास करने के बाद यहाँ पर और सेमी कोल लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा सक्सेसफुल अपडेट हो चुका है, टोस्ट डॉट
सक्सेस। यहाँ पर क्या करेंगे, टू डू अपडेटेड सक्सेसफुल्ली यहाँ पर कर देंगे। टू डू जो है हमारा अपडेट हो चुका और हमारा एरर वही टोस्ट डॉट एरर शो करेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे फेल्ड टू अपडेट टू डू। ये हम लोग कहाँ पर अपडेट जो फंक्शन है वो भी यहाँ पर कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो चुका है, यानी कि जो हमारा टोस्ट फंक्शन है वो भी सही से यहाँ पर अब वर्क करेगा। हमारा अपडेट फंक्शन हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन कौन सा आने वाला है, आप लोग गैस करें। तो वो है हमारा यूज़ इफ़ेक्ट, यानी कि वो लास्ट फंक्शन होने वाला यूज़ इफ़ेक्ट हुक का हम लोग यूज़ करेंगे। आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, यूज़ इफ़ेक्ट हुक। और यहाँ पर जो हमारा फेस्ट टू डूज हुआ है वो यहाँ पर कॉल करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और करें, यहाँ पर ये कोमा लगाकर, और ये इसका सिंटैक्स होता है, यानी कि इस तरह आप लोग यहाँ पर इसको लिखते हैं। और ये जिससे एक बार रन करें, यानी कि जो फंक्शन है एक बार ही चले। और यूज़ इफेक्ट हो, यानी कि जब भी कंपोनेंट लोड हो, जब भी आपकी जो वेबसाइट है या जो भी आप लोग टूल बनाएंगे, जब भी वो लोड हो तो फेस्ट टू डूज जो है यहाँ पर कॉल हो जाएगा और आपका टू डूज जो है दोबारा फैच हो जाएंगे। ये हमारे यूज़ इफेक्ट का यहाँ पर काम है। अब बारी आती है हम लोग अपने मेन जो हमारा HTML है उसके अंदर हम लोग यहाँ पर काम करना शुरू करेंगे।